दोस्तों, अगर आप 6.5 लाख से 7 लाख के बीच में कोई ऐसी गाड़ी देख रहे थे जो आपकी फैमिली के लिए भी सेफ हो, उसके अंदर आपको सीएनजी भी मिलती हो और सीएनजी के साथ में बूट स्पेस भी मिलता हो, तो ऐसी ही मैं एक गाड़ी आपको दिखाने वाला हूं। आज मेरे पास है पंच, और पंच का ये सीएनजी के अंदर बेस वेरिएंट है भाई, प्योर के नाम से आता है और 7 लाख से कम, और कहे तो ऑन रोड आपको 7.5 लाख से कम में देखने के लिए मिल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं हर चीज बड़ी बारीकी से और डिटेल में आपको दिखाने वाला हूं, इस वेरिएंट के अंदर कहां पर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, और साथ ही यह भी बताऊंगा भाई किस चीज की रिक्वायरमेंट है और किस चीज की जरूरत है जो आपको इस वेरिएंट के अंदर लगवानी है। ठीक है, तो वो सारी बातें आज की इस वीडियो में होने वाली हैं। बट सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं भाई। बेस वेरिएंट है तो आपको नॉर्मल की देखने के लिए मिलती है, इसमें आपको रिमोट सेंट्रल लॉकिंग का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। 2 चाबी मिलती है और दोनों सादा सिंपल चाबी आपके सामने विजिबल हो रही होंगी। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब देखो, मैंने शुरुआत में ही कहा था आपसे इसके अंदर किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो भी मैं बताऊंगा। हाँ, सेंट्रल लॉकिंग की रिक्वायरमेंट है, वो आपको लगवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, ये है पंच का प्योर सीएनजी वेरिएंट। ये बेस वेरिएंट है सीएनजी के अंदर और कॉस्ट करता है 6,68,000 रुपये, या आप राउंड फिगर में 6,70,000 रुपये बोल सकते हो। और अगर इसकी बात करें ऑन रोड, तो ये 7.5 लाख रुपये से कम में आपको ऑन रोड मिल जाएगा, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन लगा के। अब मैंने कहा था ना शुरुआत में, आप ऐसी गाड़ी देख रहे हो जो 7 लाख से कम में आपकी फैमिली के लिए हो, सुरक्षित हो, सीएनजी भी मिल जाए, साथ में बूट भी मिल जाए, तो ये तीनों रिक्वायरमेंट आपकी ये गाड़ी फुलफिल कर देगी। अब देखो, इसमें इंजन की बात करूं तो कंपनी आपको यहां पर 1.2 लीटर का रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है, जो आपको 72 bhp की पावर और 103 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो भाई सीएनजी के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी आपको 26.99 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ऑफर कर देगी। और अब बात करते हैं फ्रंट से क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले यहां चेक करो भाई, यहां पर डीआरएल नहीं मिलते हैं, ये पार्किंग लाइट ऊपर की तरफ मिल जाती है, इंडिकेटर आपका यहां पर ब्लिंक कर रहा है। यहां पर हेडलाइट की बात करें तो भाई हेलोजन सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है, या आप रिफ्लेक्टिंग बाउल बोल सकते हो। यहां पर देखें तो एक्टिव एयर वेंट्स आप चेक कर सकते हो, और नीचे की तरफ देखें तो देखो भाई, फॉग लाइट तो नहीं मिलती है, बट इस तरीके से फॉग लाइट हाउसिंग मिल जाती है, आफ्टर मार्केट आप लगवा सकते हो। जो नीचे वाला रेडिएटर ग्रिल के ऊपर बम्पर लगा हुआ है, ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है इस तरीके से। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रिल है ये कवर्ड मिलने वाली है और पियानो ब्लैक के ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। यहाँ पर ये 3 जो है स्पेस बना रखे हैं, यहाँ से वही हॉर्न की आवाज़ आने वाली है। पीछे की तरफ आप देख भी रहे होगे हॉर्न लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो यहाँ टाटा का लोगो ऑफर किया जाता है, और ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है कुछ इस तरीके का। अब आ जाते हैं साइड में, और यहाँ पर टायर साइज की बात कर लेते हैं भाई। ये देखो बेस वेरिएंट है, तो बेस वेरिएंट के अंदर आपको व्हील कवर ऑफर नहीं किए जाते हैं। आपको इस तरीके से टायर का सेटअप मिलेगा, एमआरएफ का इको ट्रेड लगा हुआ है। और अगर मैं यहाँ सेक्शन की बात करूँ तो 185/70 R15 की प्रोफाइल मिल रही है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं, और रियर में बात करें तो वहाँ ड्रम ब्रेक मिलते हैं, और स्टील रिम का सेटअप आप देख ही रहे हो। व्हील अर्चेज आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेंगे। ऊपर की तरफ देखें ORBM, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर की तरफ मैट ब्लैक फिनिश मिलती है। बट एक अच्छी बात यह है कि टर्न इंडिकेटर इसी के ऊपर मिल जाता है। बस आप डोर हैंडल और ORBM को इसकी बॉडी कलर में पेंट करवा लेना, तो यहाँ पर ये एकदम से ऊपर वाला वेरिएंट मिल जाएगा अगर आप करवाना चाहो तो। बाकी यहाँ पर देखें डोर हैंडल, तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी ये मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। किसी भी तरह का रुक सेंसर वगैरह ऑफर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर आपको रिमोट की का सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर देखें तो बी पिलर इसका ब्लैक टेप्ड आउट रहने वाला है। और डोर पर क्लाइडिंग की बात करें तो काफी चौड़ी सी क्लाइडिंग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर चेक कर लो, टेल लाइट कुछ इस तरीके की मिलेगी, यहाँ पर इंडिकेटर आपका ब्लिंक कर रहा है। अब देखो पीछे की तरफ दिखाएं यहाँ, तो न तो रियर वाइपर मिलता है न डिफॉगर मिलता है, बट हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। और ऊपर की तरफ इस वेरिएंट में म्यूजिक सिस्टम नहीं है, तो एंटीना भी ऑफर नहीं किया गया है। बाकी यहाँ पर आप देख रहे होगे एक राइनो बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। बाकी यहाँ पर आपको टाटा का लोगो मिल जाता है। सीएनजी की बैजिंग देख लो भाई, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर आपको पंच के इनिशियल्स दिखाई देंगे। बाकी यहाँ पर ICNG की बैजिंग दिख जाती है। भाई पीछे वाले बम्पर में 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर, एक इस तरफ मिल जाता है और दूसरा आपको इस तरफ मिल जाता है। और साथ ही बात करें 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर मिल जाती है। और रिवर्स लैम्प की बात करें तो वो बिल्कुल नीचे की तरफ आपको दिखाई देने वाली है। कैमरा वगैरह कुछ भी इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अब सीएनजी कहाँ से भरनी है और पेट्रोल कहाँ से भरनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पर जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं, यहाँ से आपको पेट्रोल डालनी है। 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक मिलता है। यहाँ से आपको सीएनजी डालनी है। और सीएनजी की बात करें तो यहाँ 30 लीटर के 2 सीएनजी टैंक देखने के लिए मिलेंगे, पर मिलते कहाँ हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर जैसे ही गाड़ी अनलॉक है तो इस बूट को इस तरीके से उठा सकते हैं। यहाँ पर चेक करो, पहली बात सेफ्टी रिफ्लेक्टर ऊपर की तरफ रखा ही दिखाई देगा। बूट स्पेस की बात करूं, ऑलमोस्ट 210 लीटर कैपेसिटी का ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पर स्पेस आप देख रहे होंगे, आपके सामने विजिबल हो रहा है। यहाँ पर ट्रॉली बैग आराम से आ जाएंगे, छोटे वाले 3 या 4 ट्रॉली बैग आसानी से रख सकते हो, और एक बड़ा ट्रॉली बैग है तो आप उसे लिटा के भी रख सकते हो। पीछे वाली जो सीट है वो बेंच फोल्डिंग ऑप्शन के साथ में मिलती है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल ही जाती है भाई सेफ्टी के लिहाज से। यहाँ पर सेफ्टी रिफ्लेक्टर पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, बट सीएनजी का प्लेसमेंट कहाँ है तो उसे दिखा देता हूँ मैं आपको। नीचे की तरफ देखो यार, यहाँ पर इस तरीके से आपको 2 सीएनजी टैंक ऑफर किए जाते हैं। 30+30 लीटर कैपेसिटी रहने वाली है। सेफ्टी वाल्व वगैरह आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। बाकी जैक वगैरह आपको यहाँ पर रखा हुआ दिखाई देगा। अब भाई स्पेयर व्हील मिलता है या नहीं, तो देखो यहाँ पर आपको ये बोल्ट दिखाई दे रहा होगा। नीचे की तरफ मैं अगर फोकस करूँ मेरी उंगली के हिसाब से, आप देखो यहाँ पर, और अगर जैसे ही मैं इसके नीचे दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील लगा हुआ दिखाई देगा। अब भाई कौन सी कंपनियां हैं जो सीएनजी के साथ स्पेयर व्हील दे रही हैं? सारी कंपनियां तो कट करती जा रही हैं, लेकिन टाटा ने अब भी इसे कंटिन्यू रखा है। तो आपको यहाँ पर एक फायदा इस वेरिएंट में ये भी हो जाएगा, सीएनजी के साथ आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील ऑफर किया जा रहा है। और गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 187 mm का बहुत बढ़िया सा ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। अब आ जाते हैं भाई ऊपर की तरफ और इसे कर देते हैं बंद, लेकिन उससे पहले टेलगेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। और इसे बंद करने के बाद आ जाता हूं मैं अंदर की तरफ, और क्या कुछ कंपनी ऑफर करती है वो दिखाता हूं। डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करते हैं, और यहाँ पर अगर डोर ट्रिम की बात करें तो आप देख लो यार, इस तरीके के ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ये वाइट कलर का ट्रीटमेंट मिलता है जो आगे चल के थोड़ा सा गंदा होने वाला है, तो थोड़ा सा ये इसमें इशू बना रहेगा, इसे आपको थोड़ा सा मेंटेन करके रखना पड़ेगा। बाकी जो पूरा पैनल है ना वो आपको ब्लैक प्लास्टिक के अंदर ही देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलता है। यहाँ पर बात करें तो दोनों पावर विंडो के ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे की तरफ आपको एक अम्ब्रेला होल्डर और यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देगा। इस वेरिएंट में बात करें तो सिर्फ स्पीकर ग्रिल मिलती है, किसी भी तरह के स्पीकर्स आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पर आपका सबसे पहला काम यही होने वाला है कि म्यूजिक सिस्टम और स्पीकर आपको लगवाने पड़ेंगे। अब देखो डोर की ओपनिंग साइज दिखा देता हूँ। आप यहाँ से देखो पूरा 90 डिग्री डोर ओपन हो रहा है, मतलब अंदर जाने में और बाहर आने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आप थोड़े हेल्दी भी हो तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग में बात करें तो ब्लैक कलर का फैब्रिक ट्रीटमेंट आपको दिखाई देगा। ड्राइविंग सीट में किसी भी तरह के हाइट एडजस्टमेंट के ऑप्शन नहीं मिलते हैं। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है, और नीचे की तरफ यहाँ पर दिखाता हूँ तो तीनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ से आपको बोनेट ओपन करना है, यहाँ पर एक वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। उसके बाद सीएनजी पेट्रोल में चेंज करने के लिए एक बटन ऑफर किया जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो ये देख सकते हो एसी वेंट इस तरीके से रहने वाले हैं। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करेंगे, तो चलते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ, और चाबी लगाने के बाद फिर दिखाता हूँ। आ जाते हैं यहाँ पर, और सबसे पहले देखो यार, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये सेटअप रहता है, यहाँ पर आप चेक ही कर रहे होगे। बाकी यहाँ पर देखो तो ये जैसे कि सीएनजी लो फ्यूल दिखा रहा है, यहाँ पर आप देख रहे होगे सीएनजी गेज यहाँ पर है, पेट्रोल गेज आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी नीचे की तरफ यहाँ एमआईडी में बात करें तो देखो यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर दिखा रहा है, इस तरफ आपको ओडोमीटर दिखाई दे रहा है। ट्रिप वगैरह चेंज करनी है तो यहाँ से ए और बी ट्रिप मिल जाएंगी, ओडोमीटर लग जाता है। और बाकी के कुछ और टाइम वगैरह सेट करने हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो, ये एक और डंडी जैसी आपको मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील देख लो भाई, इस तरीके का मिलेगा, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जा रहे हैं। यहाँ पर देखें तो टाटा का लोगो मिल जाता है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर आते हैं सेंटर में, तो देखो भाई यहाँ पर सब कुछ प्लेन है। यहाँ पर किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जा रहा है। भाई बजट सेगमेंट का वेरिएंट है, अगर आप अपनी फैमिली के हिसाब से और टाइट बजट के हिसाब से देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेस्ट है वेरिएंट। वरना थोड़ा सा बजट और ऊपर बढ़ा लेना, डेफिनेटली एडवेंचर प्लस की तरफ अगर जाओगे तो वहां पर कुछ चीजें आपको और एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। और कुछ चीजें क्या दोस्तों, वो तो गाड़ी कंप्लीट ही है, सर्वगुण संपन्न है। आपको वैसे आई बटन पे दिख रहा होगा, उसकी वीडियो आ रही होगी, या फिर सबसे लास्ट में इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर देखें तो ये एसी वेंट का डिजाइन रहने वाला है, बीच में आपको हेजार्ड बटन देखने के लिए मिलता है। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्पेस बना हुआ है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक 12V का पोर्ट दिखाई देगा, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, 2 कप होल्डर आप देख सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। अंदर की तरफ देखें ग्लोब बॉक्स इस तरीके का मिल जाता है, साथ में कंपार्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। डोर पर ट्रिम की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स
मिल जाते हैं, ऊपर की तरफ सनसेट मिल जाता है, बट उसके अंदर आपको वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये लाइट आपको इस तरीके से मिल जाएगी, बट ये हेलोजन सेटअप के साथ में मिलती है। यहाँ पर सादा सिंपल IRVM ऑफर किया जाता है। ड्राइवर साइड में भी आपको एक टिकट होल्डर देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर मैं इस वेरिएंट में सेफ्टी की बात करूँ तो वैसे तो इस गाड़ी के साथ सेफ्टी की बात करना बेमानी है भाई, ये गाड़ी 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही एयरबैग मिलते हैं और साथ में ABS EBD का ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप इसका सेफ्टी से रिलेटेड रहने वाला है। वैसे सेफ्टी में कोई इशू नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो दिखा देता हूँ। डोर आपको बस यहीं से ओपन करना है, ऊपर वाली पोजीशन मिलेगी और यहाँ पर देखो, यहाँ भी ये भाई 90 डिग्री ओपन हो रहे हैं। भाई 7 लाख के अंडर बजट में आपको ऐसी गाड़ी जिसमें 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, इकलौती पंच ही है सेगमेंट में। बाकी यहाँ पर देखें तो ये चेक कर लो, इस तरीके के डोर हैंडल पियानो ब्लैक में मिलते हैं। बट एक चीज़ खराब है, यहाँ पीछे जो है ना ये चक्के का सेटअप मिलता है। भाई पीछे और पावर विंडो दे देते हैं ना तो बहुत अच्छी बात हो जाती है, बट जैसे ही आप इससे ऊपर के वेरिएंट में जाते हो, प्योर ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ, तो वहाँ पर आपको पावर विंडो ऑफर कर दी जाती हैं। बाकी यहाँ पर देखें तो ये एक बॉटल होल्डर मिल जाएगा और स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। अंदर की तरफ देखें तो यहाँ चेक कर लो यार, दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। बीच में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलती है, किसी भी तरह का बीच में आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भाई यहाँ पे बेस वेरिएंट से ही ऑफर किए जाते हैं, इधर भी और उधर भी। अब देखो ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो मैं यहाँ पर आपको बैठ कर दिखा देता हूँ। अगर देखो मेरे पैर देखें तो यहाँ पर आसानी से चल पा रहे हैं और 2-3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है, 3 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। तो ये सेटअप आपको लेग रूम में देखने के लिए मिलता है। और वहीं पर हेडरूम की बात करूँ तो आप चेक कर लो यार, फिर से देखो मेरी हाइट 6 फीट है और ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबर, 4 उंगलियां कस के आ रही हैं दोस्तों, लेकिन 3 उंगलियां आप आसानी से बोल सकते हो कि 3 उंगलियों के बराबर आपको स्पेस दिख जाएगा। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको इस तरफ ऑफर किया जाता है यहाँ पर। ऐसे पीछे से डैशबोर्ड की बात करूँ तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। बाकी और देखें सेंटर में तो और कुछ तो नहीं मिलता है। ऐसी पीछे की बात करें तो यहाँ पे और कुछ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ना ही किसी तरह के चार्जिंग पोर्ट ऑफर किए जाते हैं, ना ही AC वेंट ऑफर किए जाते हैं। भाई बजट सेगमेंट वाला वेरिएंट है तो इतना ही आपको देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और एक काम करते हैं, इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आ जाते हैं यहाँ पर, और बोनट कहाँ से, यहाँ से ओपन करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ओके चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर रिवोट्रॉन 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। CNG का मॉड्यूल दिखाता हूँ सबसे पहले, यहाँ पर चेक करो, ये आपको CNG का मॉड्यूल मिलता है बैटरी के जस्ट पीछे की तरफ। बाकी अंदर की तरफ आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिलता है, बोनट के नीचे भी आपको इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आपको कूलेंट और साथ में यहाँ पर वॉशर डालने के लिए जगह। नीचे की तरफ कवरिंग थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलती है, बट ठीक है जो भी सेटअप है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास टाटा पंच, और ये टाटा पंच का प्योर वेरिएंट था, मतलब बेस वेरिएंट था CNG के अंदर। 6,70,000 रुपये ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है और कम ही कॉस्ट करता है, ठीक है, वो तो मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6,70,000 रुपये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। मेरे हिसाब से इसमें बजट के हिसाब की तो चीज़ें मिल गई, लेकिन अगर कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि देखो म्यूजिक सिस्टम, चारों पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग, जो मुझे लगता है कि इसके अंदर होनी चाहिए थी, तो वो नहीं मिल रही आपको। अब उसके लिए क्या करना होगा, तो भाई उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है, या तो आप 50,000 रुपये देखें इसके ऊपर के वेरिएंट में एडवेंचर सीरीज की तरफ शिफ्ट हो जाओ, या फिर अगर नहीं बन पा रहा है बजट तो भाई गाड़ी अब उठा लेना और धीरे धीरे करके आप जो सामान आपका जैसे बजट बनता जाए वैसे बनाते जाना। दूसरी बात, मैं इस गाड़ी को स्विफ्ट से कंपेयर कर रहा था। भाई इस सेगमेंट में अगर देखा जाए, इस प्राइस सेगमेंट में अगर देखा जाए तो स्विफ्ट को इसके बराबर में खड़ा कर लेना भाई, और बता देना उसमें क्या मिल रहा है, इससे ज़्यादा क्या मिल रहा है। चाहे पावर की बात कर लो, चाहे सेफ्टी की बात कर लो, चाहे अंदर फीचर्स की बात कर लो, ऑलमोस्ट सब कुछ की बात कर रहा हूँ मैं A to Z की। स्विफ्ट में इससे कुछ भी ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मेरी नज़र में एक परफेक्ट वेरिएंट है भाई ये। अगर आपका बजट टाइट है, डेफिनेटली आप इस प्योर वेरिएंट की तरफ चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया गाड़ी है आपके लिए, माइलेज वाइलेज बहुत बेहतरीन देती है। अब आप बताइए, अब इस गाड़ी पे वारंटी की बात और कर लेते हैं। तो कंपनी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी आप जो मुझसे पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।